दोस्तों, अगर आप भी शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा को फॉलो करते हैं, अगर आप भी शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा के जस्टिस के लिए कह रहे हैं कि राज कुंद्रा को इंसाफ मिले या फिर उनकी रिहाई हो जाए, तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। आपके काम का होने वाला है। सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल उखाड़ कर लेकर आ गया हूँ और आपके सामने पेश करता हूँ। कौन सी वो एप्लीकेशन है जिसके ऊपर राज कुंद्रा की जो पॉर्न वीडियोज़ हैं अपलोड की जाती हैं, सब डिटेल आपसे शेयर करता हूं। तो अभी से लाइक कर दीजिएगा, हो सके मन करे तो शेयर भी कर सकते हैं अगर अच्छी लगे तो। कुछ मेरे हाथ डिटेल्स लगी है जहां पर लिखा है पॉर्न इंडस्ट्री का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर निकल आया है। इस बार इस जिन का नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा से जुड़ा है। इस मामले में मुंबई छानबीन में जुटी हुई है। अब तक इस मामले में कैनरिन नाम की कंपनी, समझिएगा ज़रा, एक बड़ी कंपनी है कैनरिन नाम की, और इसकी सारी डिटेल्स सब कुछ मैं आपसे रिवील करूंगा। कैनरिन नाम की कंपनी है। वी ट्रांसफ़र प्लेटफॉर्म और हॉटशॉट्स ऐप का नाम सामने आया है। अब मैं आपको बताता हूं, वी ट्रांसफ़र डेटा ट्रांसफ़र का एक बड़ा एप्लीकेशन है। वी ट्रांसफ़र पेड के लिए भी, मतलब आप चाहें तो इसका प्रो वर्जन भी ले सकते हैं और अनलिमिटेड डेटा इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं वी ट्रांसफ़र के नाम से। इसकी मदद से आप आउट ऑफ कंट्रीज़ भी वीडियोस, कुछ भी डेटा भेज सकते हैं जो बड़ा है, 1 टीबी तक का भेज सकते हैं। वी ट्रांसफ़र हो गया ये। कैनरिन कंपनी हो गई राज कुंद्रा की, जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखी है। और हॉटशॉट्स ऐप हो गया उस कंपनी का ऐप जो उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। समझ गए पूरा मेथड? हाँ, एक बार दोबारा देख लीजिएगा अगर नहीं समझें। ऐप का नाम सामने आया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक कुंद्रा ने पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री में 8 से 10 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है। 8 से 10 करोड़ रुपए, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ मान सकते हैं कि राज कुंद्रा ने 10 करोड़ रुपए का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, पैसा लगा रखा है काम करने के लिए। कुंद्रा ने ब्रिटेन में रह रहे उनके अपने सगे भाई के साथ कैनरिन नामक कंपनी बनाई और इसका रजिस्ट्रेशन विदेश में करवाया ताकि भारत के साइबर लॉ से बचा जा सके। पॉर्न मूवी के वीडियो भारत में शूट किए गए थे और वी ट्रांसफ़र के ज़रिए उन्हें कैनरिन को भेजा गया। इंडिया में शूट हुए और वो सीधे ट्रांसफ़र कर दिए जा रहे हैं दूसरी कंट्री में कैनरिन कंपनी के ज़रिए, इनकी जो कंपनी है वी ट्रांसफ़र के ऊपर। इन वीडियो को हॉटशॉट्स के साथ दूसरे ऐप पर पेड सब्सक्रिप्शन के साथ बेचा जाता है। जैसे ऑल्ट बालाजी है ना, ऑल्ट बालाजी के ऊपर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वूट पर लेते हैं, नेट प्लस पर, या फिर और अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, हॉटस्टार, डिस्नी के ऊपर जगह जगह आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ऐसे ही इसकी सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन अगर आप लेंगे तो आप इन मूवी का आनंद उठा सकते हैं, पॉर्न वीडियोज़ का। अच्छा, वी ट्रांसफ़र का मैंने आपको पूरा मेथड समझा दिया है। वी ट्रांसफ़र फाइल डेटा ट्रांसफ़र करने वाली ऑनलाइन सर्विस है। इसकी मदद से आप कितने भी जीबी की फ़ाइल को दुनिया के किसी भी कोने में शेयर कर सकते हैं। फ़ाइल का साइज़ 2 जीबी से ज़्यादा बड़ा होने पर इसकी प्रो सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रो सर्विस की मदद से 1 टीबी तक, 1 टीबी यानी कि 1000 जीबी हो गई, 1000 जीबी साइज़ तक की फ़ाइल आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे फ़ाइल को भेजना काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसके इन्होंने कुछ क्राइटेरियाज़ भी बता रखे हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस, मेथड यहाँ सब कुछ लिखे हुए हैं, फॉर्मेट बनकर, फॉर्मूले मतलब सेंटेंस बन के पूरे लिखे हुए हैं, जो कि काफ़ी लंबा पहुँच जाएगा। अच्छा जी, पॉर्न फिल्मों के मामले में जिस हॉटशॉट्स ऐप का नाम सामने आया है उसका पूरा नाम हॉटशॉट्स डिजिटल एंटरटेनमेंट है। इस ऐप को कैनरिन लिमिटेड ने तैयार किया है। समझ गए? कैनरिन लिमिटेड राज कुंद्रा और उनके भाई की एक बड़ी कंपनी है जिसको ये चलाते हैं कैनरिन। जी हाँ, कैनरिन ने तैयार किया है इस ऐप को, हॉटशॉट्स वाले। कैनरिन वही कंपनी है जिसे राज कुंद्रा ने अपने भाई के साथ तैयार किया है। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर या फिर दूसरे किसी ऑथेंटिक ऐप स्टोर पर मौजूद नहीं है। आप प्ले स्टोर पर कभी जाके सर्च करें, प्ले स्टोर पर नहीं है।
हालांकि इसे APK फाइल की मदद से फ़ोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। इसका साइज़ करीब 42 MB का है। यानी कि कुल मिलाकर ये है कि अगर इन्होंने ये एप्लीकेशन को प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल करवा दिया तो इनके सारे चिट्ठे सब कुछ खुल जाएंगे। अब जिनको पता है वो डाउनलोड करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं और मूवी को देखते भी हैं। काफ़ी सारी वेब सीरीज़ें भी हैं जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। जहाँ तक ऐप के कंटेंट की बात है तो इस पर पॉर्न कंटेंट ही मौजूद है, सिर्फ पॉर्न कंटेंट, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इस पर पॉर्न वेब सीरीज से लेकर पॉर्न मूवी दिखाई जाती है। ऐप पर उनका एक्सक्लूसिव कंटेंट, लाइव शो, हॉट शॉट्स लाइव जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। इस ऐप पर देश के 1 मिलियन यानी कि अगर हम बात करें तो 10 लाख से ज़्यादा यूज़र्स मौजूद इसको यूज़ करते हैं। 10 लाख लोग इसको डाउनलोड करके देखते हैं, यूज़ करते हैं। सब्सक्रिप्शन ली हुई है 10 लाख लोगों ने। ऐसा माना जा रहा है कि राज कुंद्रा ने जो पॉर्न वीडियो भारत में शूट किए गए थे उन्हें इसी ऐप की मदद से लोगों तक पहुंचाया गया है। यानी कि जो भारत में जितनी सारी वीडियोस शूट हुई थी वो इसी ऐप की मदद से पहुंचाई गई लोगों तक कि जी देखिए, हमने आनंद ले लिया, आप भी आनंद लीजिए। क्या देश में पोर्नोग्राफी कंटेंट देखा जा सकता है या फिर देख सकते हैं? अब मैं आपको इसकी भी कुछ डिटेल्स बता देना चाहूँगा। अब सवाल ये उठता है कि जब सरकार ने देश में पोर्नोग्राफी बैन कर रखी है तो क्या इस तरह का कंटेंट देखा जा सकता है? सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी कुछ वेबसाइट्स ऐसे कंटेंट दिखाती हैं। इतना ही नहीं, कुछ ऐप्स या वेबसाइट्स की मदद से पॉर्न कंटेंट डाउनलोड भी किया जा सकता है ना। और नीचे लिखा है, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अशोक सिंह ने बताया कि भारत में एडल्ट पोर्नोग्राफी और प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति अपराध नहीं है, लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपराध है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपराध है, जो बच्चों की होती है, वो पूरी तरह से अपराध है। इसे लेकर यौन अपराध के बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 पोस्को बनाया गया है। दूसरी तरफ एडल्ट पोर्नोग्राफी तब अपराध हो जाती है जब किसी को ज़बरदस्ती, धोखे से या बिना उसकी परमिशन के उसके फ़ोटोज़, वीडियोज़ छेड़छाड़ करके सोशल मीडिया या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी के साथ में ज़बरदस्ती की जाए, उसके साथ में हैरेसमेंट की जाए और उसके फ़ोटोज़, वीडियोज़ वायरल की जाए, तब ये बहुत बड़ा अपराध होगा। ऐसी स्थिति में पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह के किसी भी कंटेंट को अपलोड करना साइबर क्राइम का हिस्सा हो जाता है। इसमें किसी महिला की लज्जा भंग करने के आरोप में IPC की धारा 509 के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। यानी कि इन्होंने एक छोटी सी लाइन नीचे भी दी हुई है, भारत सरकार ने देश में करीब 1300 पॉर्न वेबसाइट्स को बैन किया हुआ है, लेकिन इसके बाद भी इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। कोई यूज़र अपने फ़ोन में पॉर्न कंटेंट को डाउनलोड कर सकता है और उसे देख भी सकता है, डिलीट कर सकता है, उसे लेकर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन उस कंटेंट को वो किसी दूसरे व्यक्ति की मर्ज़ी के बिना ज़बरदस्ती, धोखे से या किसी ग्रुप पर शेयर करके दिखाता है, तब वो क्राइम माना जाएगा। यानी पोर्नोग्राफी प्रसारित करना और इलेक्ट्रॉनिक ज़रिए से दूसरों तक पहुंचाना गैर कानूनी है, लेकिन उसे देखना, पढ़ना या फिर सुनना अवैध नहीं है। हालांकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना भी अवैध है। कुल मिलाकर ये है सारी इन्फॉर्मेशन जो राज कुंद्रा का काला चिट्ठा। राज कुंद्रा जिस एप्लीकेशन के थ्रू काम करता है, बड़ी कंपनी इन्होंने खोली हुई है, उस कंपनी की इन्होंने एक ऐप भी लॉन्च की हुई है और इनका भाई भी इस वाले मामले में शामिल है। वी ट्रांसफ़र ये एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जिससे ये डेटा आराम से आउट ऑफ कंट्री ट्रांसफ़र कर सकें, ताकि वहाँ पर भी कंटेंट शेयर किया जाए, वहाँ पर भी दिखाया जाए। मगर अब तक कुल मिलाकर ये है, जो कंटेंट बन रहा था वो इंडिया में बन रहा है और इंडिया में कंटेंट बनने के साथ साथ अभी ये खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, जो इनकी एप्लीकेशन चल रही है हॉट शॉट्स के नाम से, उसी हॉट शॉट्स के ऊपर वो सारा कंटेंट अपडेट किया गया है, जो पूरी फाइनली कंप्लेंट हुई है। तो ये है पूरी कहानी राज कुंद्रा की, जो काला सच, काला मुंह, काला चेहरा निकल कर सामने आया, जो कल तक, आज तक हमें पता ही नहीं थी। फाइनली अगर आप भी
शिल्पा शेट्टी या फिर राज कुंद्रा को फॉलो करते हैं तो आप एक बार ज़रा संभल जाइए, सोच लीजिएगा कि फॉलो करना या नहीं करना। हालांकि शिल्पा शेट्टी को इन सब के बारे में पता है, सब जानती हैं, मगर क्या कर सकते हैं भाई, मजबूरी क्या क्या करवा देती है। पैसा जब लगा हुआ है तो भाई कमाना भी लाजमी है, और इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बाद भी इतना छोटा काम कर रहा है, ये उम्मीद नहीं थी राज कुंद्रा से। बाकी आपके क्या विचार हैं वो हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं।